अगर बड़े साहब चाहे तो कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन 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 साहब मुझे करना क्या होगा? कानून के हाथ इतने लंबे क्यों होते हैं पता है? ताकि वो जहां भी पहुंचना चाहे कोई उन्हें रोक ना पाए। अब तुम यहाँ क्यों आई हो तुम्हें तो पता ही है। उसमें फिर कैसी शर्म? क्या कुछ बोलेगा? हाँ? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। सर मैंने कोई चोरी नहीं की। अगर तूने चोरी नहीं की तो सेब पे तेरे उंगलियों के निशान कैसे सर वो मैं नहीं जानता। अबे साले, कैसे आया तेरा निशान? सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर। अबे बोल। तूने कुछ नहीं किया हाँ? 5 लाख रुपए फिर कहाँ चले गए? तूने तिजोरी का ताला खोला और टहले निकल पड़ा। भगवान भी तुझे नहीं बचा सकता। सारे सबूत तेरे खिलाफ है, समझा? मर जाएगा सर। चुप 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 हो जा, चुप हो जाओ। अबे चुप हो जा। सर सर मेरे पति। अरे लिख यार, जल्दी कर। अरे चुप हो जा, चुप। हाँ 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 सर ठीक है ना, देखते हैं। सर सर जल्दी लिख यार। हाँ हाँ ड्यूटी पे हूँ मैं। आज शाम को आता हूँ तुमसे मिलने। सर क्यों तंग कर रही है यार तू? सर सर, चार्जशीट बना दूं? पहले मुझे 2-4 घूंट लेने दे, उसके बाद। क्या बात कर रहे हैं सर, लग रहा है आज बड़े मूड में है। पता नहीं, ठीक है। इसी संगमरमर से शाहजहां ने ताजमहल बनवाया होगा। सर तो मैं किस लिए हूँ? आप अपने कैबिन में जाके रिलैक्स कीजिए। अभी मैं इस संगमरमर के टुकड़े को आपके लिए लेके आता हूँ। आदमी अच्छे हो तुम। थैंक यू सर। तरक्की बहुत जल्दी मिलेगी। थैंक यू सर। जल्दी जल्दी। लिस्ट देखता हूँ मैम। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे यार तू मेरे पे क्यों चिल्ला रही है? तू लिख ना यार, मेरी तरफ क्यों देख रहा है? लिख। सर बात तो। हाँ हाँ जादव। आया सर। मैडम हाँ क्या हुआ? सर मेरे पति। आइए। मधु ये आपका क्या हाल बना दिया है? मधु मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ आपके पैर में? खून? मधु मैंने कुछ नहीं किया। आप ठीक हो? ये लोग मुझे फंसा रहे हैं मधु। आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको बचा लूंगी। ए मैडम। मैं कुछ करती हूँ। साहब जी, आप लोगों ने मेरे पति को कितना मारा है, प्लीज छोड़ दीजिए। तुम टेंशन मत लो। प्लीज मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मधु कहाँ जा रही हो तुम? तुम टेंशन मत लो, मैं
डालूंगी। मधु, अबे तुम छोड़। कहीं मत जाओ। तुम ध्यान से मधु रहो। कहाँ जा रही हो तुम? मधु प्लीज मुझे बचा लो। अरे चुप चुप। कितना चिल्ला रहा है ये? साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं। आप कुछ सोचिए, अगर चोरी करना हमारा काम होता तो हमारी हालत ऐसी नहीं होती। देखिए मैडम, हमें भी कोई शौक नहीं है लोगों को पकड़ पकड़ के हवालात में डालने का, लेकिन सारे सबूत आपके पति के खिलाफ है मैडम। साहब, आप कुछ भी करके मेरे पति को छुड़ा दीजिए। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। कैसे भी करके आप हमारी मदद कीजिए। बहुत मुश्किल है मैडम। 7 लोगों के परिवार में इनके सिवा कमाने वाला कोई नहीं है। हम सड़क पर आ जाएंगे। अरे यार, तुमने तो मुझे इमोशनल कर दिया, और वैसे भी मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर बड़े साहब चाहे तो कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन साहब, मुझे करना क्या होगा? कानून के हाथ इतने लंबे क्यों होते हैं पता है? ताकि वो जहां भी पहुंचना चाहे कोई उन्हें रोक ना पाए। अब तुम यहाँ क्यों आई हो तुम्हें तो पता ही है। उसमें फिर कैसी शर्म? ए हीरो, चल हो गई तेरी जमानत। किसने दी मेरी जमानत? अरे तू आम खाना गुडली क्यों गिन रहा है? चल जल्दी। वो अपनी शर्ट भी ले लेना। चल। सिंह साहब, वो जमानत के पेपर लाना। लाया। लेकिन मेरी जमानत किसने दी? समझ गया मैं, किसने दी है मेरी जमानत। आराम से। अरे हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। बोले तो मुझे तुमसे ज्यादा अच्छी लगी। सर, क्या हुआ सर? ऐसा लगता है आपको सांप सूंघ गया। बहुत मजा आने वाला है।
सांप नहीं चोर आकर के ये घुस रही है बॉडी में। देख देखना। अरे सर रहने दीजिए, बहुत टेढ़ी चीज है, मैं इसको जानता हूँ। जानता है तू? है कौन ये भला? अरे सर वो मेरी सोसाइटी में रहती है। वो जो सामने है ना, वो उसका पति है राहुल, पटेल की बेटी है। अभी अभी नई नई शादी हुई है उसकी। सुन बे, हाँ? ये कली जो है फूल बनी नहीं है अभी तक। देखना। सर कॉलेज के दिनों से ही काफी फेमस थी इलाके में। और तो और सर, नखरे जो थे 7वें आसमान पर थे। अब 7वें पे हो या 56वें पे हो, उठा लेंगे, ठीक है? तुम चिंता मत करो। बहुत मस्ती की है। अच्छा, तो और क्या किया तुमने वहाँ पर? वही जो करना चाहिए। देखिए सर, मैं बोल रहा हूँ रहने दीजिए। सर बहुत पैनी छोरी है, एक बार चल गई ना तो गहरा घाव कर जाएगी। घाव हम संभाल लेंगे, ठीक है? तुम कुछ करो बस। ठीक है सर, आप जैसा बोलिए। बहुत मस्ती की है। अच्छा, तो और क्या किया तुमने वहाँ पर? बस एक बार ये अपने हाथ लग जाए ना, साला जिंदगी का मजा ही आ जाएगा। अरे सर वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ऐसा तगड़ा चार्ज लगाऊंगा ना सर कि इनकी 7 पुश्तों को जमानत नहीं मिलेगी। बहुत होशियार समझ रही है। चलो कुछ करते हैं, हैं? हाँ सर। चलो। वैसे आज तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। थैंक यू। वेलकम। सर आपको कुछ और चाहिए? नहीं थैंक यू। वैसे काफी रात हो गई है, तो अब चलें? या तुम कुछ देर और बैठना चाहोगी? ए हीरो चल चल। क्या हुआ सर? ये क्या बदतमीजी है? मैडम हमें हमारा काम करने दीजिए। बिना इन्फॉर्मेशन के हम किसी पे हाथ नहीं डालते। हाँ तुम शांत रहो। और सर मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ, आपको कुछ गलतफहमी हुई है सर। हम लोग तो बहुत ही इज्जतदार और ईमानदार लोग हैं सर। हाँ ईमानदार है तो तलाशी लेने दे। हाँ ठीक है सर, आप तलाशी ले लीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप इनकी ऐसे तलाशी नहीं ले सकते। वारंट है आपके पास? सर ये मेरा नहीं है। सर ये इसका नहीं है। क्या हुआ मैडम? अभी तो बहुत गरज रही थी, आपकी आवाज को क्या हुआ? हाँ सर प्लीज माफ कर दीजिए, ये मेरे पति है। मैं जानती हूँ ये ऐसा काम नहीं कर सकते। देखिए मैडम, आपको जो भी बोलना है ना आप थाने में आके बोलिए। चल रहे तू तो बोल रहा था कि तू बहुत शरीफ है, तो ये क्या है? ये माथे पर तिलक लगाने के लिए रखा है। मैंने कुछ नहीं किया है सर, मुझे छोड़ दो सर। वो ड्रग्स मेरा नहीं है, मेरी माँ मर जाएगी सर। मैंने कुछ नहीं किया है सर, मेरी बीवी। सर मैं शरीफ आदमी हूँ सर, बेगुनाह हूँ सर मैं। सर ये ड्रग्स मेरा नहीं है, मेरा ड्रग्स नहीं है सर। सर कहाँ है मेरे पति? क्या किया आप लोगों ने उनके साथ? अरे पुलिस की मार से बचने के लिए ड्रामा कर रहा है। थोड़ा वेट करो मैडम। सर प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हम लोगों से जो कुछ भी गलती हुई है प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं, वो ये सब काम नहीं कर सकते। सर प्लीज आप कैसे भी करके उनको बचा लीजिए सर प्लीज। देखो मैडम, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अगर बड़े साहब कुछ चाहे तो जरूर कुछ हो सकता है। कहाँ है वो? कौन? वो आपके बड़े साहब। अच्छा बड़े साहब। सर
सर। कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? सर, पुलिस ने गलती से मेरे पति को अरेस्ट कर लिया है। अच्छा, तो आपको करना चाहिए था। सर, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब है आपका? सर, जो पैकेट मेरे पति के जेब से मिला वो मेरे पति का नहीं है और वो ये सब काम नहीं करते। अब वो पॉकेट किसका है और आपके पति क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसका फैसला कोर्ट करेगी। लेकिन सर। लेकिन क्या? लेकिन ये कि जो ड्रग्स आपके पति के पॉकेट से मिली उसमें कितने साल की सजा देगी कोर्ट उसे, ये तो बात की बात है। हाँ, लेकिन जमानत तो नहीं मिलेगी, ये बात पक्की है। सर, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। मैं चाहूं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो कानून का गुलाम हूं। हाँ, लेकिन अगर आप चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। सर, हम्म, सर ये तो आपके काम की चीज है। वो लौंडिया अपने घर का एड्रेस देके गई है। बहुत अच्छा। मेरा नाम रश्मि है और मेरे पति का नाम राहुल है। मेरे पति राहुल को ड्रग्स के झूठे केस में इंस्पेक्टर रवि और हेड कांस्टेबल जादव ने फंसा दिया है। इसके बाद जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ इंस्पेक्टर रवि और हेड कांस्टेबल जादव होंगे। जादव। हाँ जी सर। क्या हुआ? इसके
बाद जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार इंस्पेक्टर रवि और हेड कांस्टेबल जादव होंगे। मेरे पति राहुल को ड्रग्स के झूठे केस में इंस्पेक्टर रवि और हेड कांस्टेबल जादव ने फंसा दिया है।